Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is lesson number 11 और आज ईद जो है हमारे 3 दिन गुजर चुके हैं और आई होप सो कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत पॉजिटिव गुजरी होगी, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और आपने अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजारा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम लेसन नंबर 11 पे पहुँच चुके हैं और हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100+ जो है ना वो सेंटेंसेस ऐसे इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं जो हमारे जो डेली रूटीन लाइफ जो है उसमें जो इस्तेमाल होते हैं उनको हमने गो थ्रू कर लिए। अब जैसे जैसे लेसन्स बढ़ते जाएंगे हम लोग इसको थोड़ा सा मुश्किल करते जाएंगे ताकि आप जो है आपका लेवल जो है ऑफ लर्निंग वो इंक्रीज़ होता जाए। साथ साथ इंशाल्लाह इसी वीक से मैं ट्राई करूँगा कि टेंसेस के हवाले से वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देंगी और अगर आपके कुछ राइटिंग स्किल्स में इश्यूज़ हैं तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बस आपको जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लैंग्वेज सीखने के लिए वो कंसिस्टेंसी है, यानी आपने जो है मुतवातिर काम करते रहना है, प्रॉपर काम करना है। देखें, जब तक आप किसी काम में कंसिस्ट नहीं ना होते आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते और अगर आप एक दिन करें एक दिन ना करें तो इट इज़ नॉट गोना वर्क फॉर एनीवन। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जब तक करते रहते हैं आपकी ग्रिप रहती है, जैसे आप इसको छोड़ते हो ना तो आपकी ग्रिप जो है वो लूज़ हो जाती है। चलें विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का पहला जो है अब उसे स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस ये है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब ये बड़ी बात है यार, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना वो आ गया होगा। एज़ फॉर आई नो, यानी जहाँ तक मेरा ख्याल है या जहाँ तक मुझे इल्म है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है। एज़ फॉर आई नो ही इज़ अ गुड मैन, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अच्छा आदमी है। एज़ फॉर आई नो ही इज़ ऑन द वे, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो रास्ते पे होगा। एज़ फॉर आई नो ही इज़ माशाल्लाह सक्सेसफुल पर्सन, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो एक कामयाब आदमी है। और यहाँ पे जो अगला सेंटेंस है ये हमने अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी ऐड कर लें। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब स्कूल जाने की बात ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली भी कर लें या डेली कर लें, दोनों ठीक है। एज़ फॉर आई नो यू आर अ ग्रेट पर्सन, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम बहुत अच्छे आदमी हो। एज़ फॉर आई नो आई एम योर फ्रेंड, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। सो अगले वाला जो सेंटेंस है आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हैं। एज़ फार आई नो यू हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। तो इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम नॉर्मल लाइफ में इस फ़िक्रे का इस्तेमाल बहुत हद तक करते हैं, तो इसके लिए आप स्टार्ट करेंगे एज़ फॉर आई नो। आगे जो मर्जी सेंटेंस जोड़ लें जी, ही गोज़ टू स्कूल डेली वॉट एवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो अगला सेंटेंस जो है ये भी बड़ा कॉमन है। अगला सेंटेंस क्या है कि वेन एवर आई रिमेंबर द एक्सीडेंट आई गेट फ्राइटेंड। जब कभी भी मुझे हादसा याद आता है तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। वेन एवर, जब कभी। अब जब कभी आपने जब भी कहना है ना, जब कभी भी मैं उधर गया ना, वेन एवर आई गो देयर, वेन एवर आई वेन देयर, जब भी मैं उसके पास गया, आई फाउंड हिम वेरी हैप्पी, मुझे लगा कि वो हमेशा बहुत खुश है। जब कभी के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वेन एवर, कभी भी, वेन एवर। आई, मैं, रिमेंबर, याद करता हूँ, द एक्सीडेंट, वो हादसा, जब कभी भी मुझे वो हादसा याद आता है या मैं उस हादसे को याद करता हूँ, आई गेट फ्राइटन। अब देखिए ये जो तो लिखा हुआ है ना, तो के लिए हमने कॉमा इस्तेमाल कर लिया। अब इंग्लिश लैंग्वेज डिफरेंट है, इसके लिए हमें एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे हमने कहा था कि मेरा पेट ख़राब है, आई हैव एन अपसेट स्टमक, तो उसके लिए हमने ये नहीं कहा था कि ख़राब की इंग्लिश हमने इस्तेमाल कर ली थी। तो वेन एवर, जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, यू नीड मी यू कैन कॉल मी, तुम मुझे बुला सकते हो। जब कभी मुझे हादसा याद आता है तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। वेन एवर आई रिमेंबर द एक्सीडेंट आई गेट फ्राइटेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे मुसलमानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम सब लोग इसका बड़े अच्छे तरीके से ख्याल भी रखते हैं। अभी ईद गुजरी है, आपको पता होगा हम लोगों ने कितने पॉजिटिव तरीके से, अच्छे और हमारे ईमानी तरीके के साथ जो है चीज़ें जो हैं वो साफ़ रखी हैं। क्लीनलीनेस, क्लीन कहते हैं साफ़ को, क्लीनलीनेस जब साथ मिल जाते हैं ना ये कम्बिनेशन बन जाता है सफाई का। क्लीन का मतलब साफ़ और क्लीनलीनेस क्या हो जाएगा, सफाई। इज़ है द हाफ ऑफ आवर फेथ, हमारे ईमान का, सफाई निस्फ ईमान है। अब निस्फ का मतलब आधा होता है, हाफ ऑफ आवर फेथ, ईमान का मतलब फेथ, यानी सफाई निस्फ ईमान है। आपने बड़ा सुना होगा, तो आप अगर इंग्लिश में किसी के साथ बात करेंगे, क्लीनलीनेस इज़ द हाफ ऑफ आवर फेथ, इसके लिए आप क्या कहेंगे, सफाई निस्फ ईमान है। सो हमें साफ़ रहना चाहिए। सो वी शुड रिमेन क्लीन।
नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्या आपने कभी किसी को इब्तदाई तबी इमदाद दी है? अब ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं, यानी आप कहीं पे बैठे हैं तो यार क्या तुमने कभी किसी को हेल्प आउट किया है? हैव यू एवर गिवन फर्स्ट एड टू एनीवन होना था, आपने कभी किसी को, एनीवन होना था, एवरीवन लिखा गया। चलें इसको मैं ठीक कर देता हूँ, एवरीवन की जगह आप यहाँ पे क्या कर लें, एनीवन। क्या आपने कभी भी किसी को तबी इमदाद, इब्तदाई तबी इमदाद, अब ये फर्स्ट इब्तदाई हो जाएगा, एड का मतलब तबई इमदाद, टू एनीवन किसी को भी। हैव यू एवर, क्या आपने कभी किसी को तबई इमदाद दी है? या डेफिनेटली, यू नो, वंस आई वाज ऑन अ रोड एंड आई सडनली फाइंड अ पर्सन, ही जस्ट फेस्ड एन एक्सीडेंट, यू नो, आई वेंट टू हिम, आई जस्ट हेल्प हिम अ लॉट। मैंने क्या किया कि मैंने उसका जो बाजू था ना, उसको मैंने किसी चीज़ के साथ जो है उसको मैंने रैप कर दिया, और दैट वाज माई फर्स्ट एड टुवर्ड्स हिम। मैंने उसको ये पहली तबई इमदाद दी थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिड आई से समथिंग रॉन्ग? आप किसी के साथ कोई बात करें और उसने कहा कि यार ये बात ठीक नहीं है, या वो बंदा अनॉय हो गया, उसने थोड़ा सा कॉन्टेम्प्टुअस साउंड का इजहार किया। कॉन्टेम्प्टुअस कहते हैं नाराज़गी से ऐसे करना, ये क्या हुआ? तो अब आप उसको क्या रिप्लाई करोगे? डिड आई से समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो कहेगा नो नो नो, यू आर ऑल राइट बट आई वाज सेइंग समथिंग एल्स। नहीं, तुम ठीक थे लेकिन मैं कोई और बात कर रहा था। डिड आई, क्या मैंने, से कहा, समथिंग कुछ, रॉन्ग गलत। Did I say something wrong? No, you're absolutely right. What I'm saying, I just want to add something in. नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आपकी बात में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। I want to add something. मैं कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। Let's move to the next sentence. Next sentence की अगर मैं बात करूँ तो सुस्ती जो है ना, वो तमाम मसाइल की जड़ है। अब जड़ किसे क्या कहा जाता है जी? रूट कहते हैं जड़ को, रूट कॉज, मेन वजह, ठीक है। सुस्ती क्या है जी? आइडलनेस। अब आपने यहाँ पे ना लेजीनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, आइडलनेस भी लिख सकते हैं। आइडल या इनएक्टिव या पैसिव जो है, ये सारे सुस्त को कहा जाता है। सुस्ती जो है इज़ द रूट कॉज, यानी बड़ी वजह है, जड़ है, ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, तमाम मसाइल की, यानी तमाम मसाइल की जड़ क्या है जी? सुस्ती है। अब इसकी जगह आप करप्शन कर सकते हो कि करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। करप्शन जो है वो तमाम मसाइल की जड़ है। नेपोटिज़म जो है, नेपोटिज़म का मतलब होता है यानी आपके जो अपने हैं, जिनको आप जानते हैं, आप रिश्तेदार या आपके दोस्त जो हैं, आप उन्हीं को नवाज रहे हैं और उन्हीं के साथ आप बाइस्ड हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नेपोटिज़म। नेपोटिज़म इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। पर्सनालिटी जो यहाँ पे आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, कि पर्सनालिटी जिसकी हमें अच्छी लगती है ना, हम उसके बुरे को भी पॉजिटिव देते हैं और नेगेटिव। यही वजह है कि जितने भी हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उनके साथ यही होता है। तो आइडलनेस, नेपोटिज़म, पर्सनालिटीज़म, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। ये तमाम सारी, सुस्ती तमाम मसाइल की जड़ है, करप्शन तमाम मसाइल की जड़ है, नेपोटिज़म तमाम मसाइल की जड़ है, पर्सनालिटीज़म तमाम मसाइल की जड़ है, और समझ लो कि लड़ाई जो है वो तमाम मसाइल की जड़ है। तो यहाँ पे आप फाइटिंग कर लें, कोई भी एक लफ्ज़ चेंज करें और आप अपना जो डेली प्रॉब्लम है, महंगाई की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप महंगाई, इन्फ्लेशन लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात, चलें जी काम हो गया, लेट्स गो बैक, आओ वापस चलते हैं। अभी तो यार इट्स टाइम टू स्टे हियर, यू नो, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब एंड आई कैन नॉट कम विद यू। मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आई एम सॉरी। किसी ने आपसे कहा कि आओ वापस चलें, आपने कहा नहीं मैं क्यों आऊँ भाई, मेरा भी काम यहाँ पे है। किसी ने कहा चलें जी बंद कर दें इस वीडियो को देखना, आप कहेंगे नो, वो कहता है लेट्स गो बैक टू अनदर चैनल और सॉरी अनदर वीडियो, तो आप कहेंगे नो, लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस, लेट मी कंप्लीट द लेसन, देन इंशाल्लाह वी विल गो, हम उसके बाद चले जाएंगे। लेट्स गो बैक, बैक का मतलब वापस, गो का मतलब जाना, चलें, लेट्स आओ, लेट्स गो बैक, आओ वापस चलें। नहीं जी, आई एम नॉट गोना गो बैक, ओके आई एम रेडी, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। डोंट स्पीक इन माई मैटर, मेरे मामलात में दखल मत दो। समझ आ रही है तुम्हें? डोंट स्पीक इन माई मैटर, ये मेरे मामलात में ना बोलो। आई एम नॉट इंटरप्टिंग एट ऑल, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सजेस्टिंग यू टू हैंडल दिस, मैं तो तुम्हें सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि ताकि तुम इसे हैंडल कर सको, इस मसले को हल कर सको। डोंट स्पीक, डोंट स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा? मत बोलो। इन में, माई मेरे, मैटर मामलात, मेरे मामले में या मेरे मैटर्स में, मेरे प्रॉब्लम्स में तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट इंटरफेयर इन माई मैटर, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? स्पीक की जगह इंटरप्ट मैंने कर दिया।
तो डोंट इंटरप्ट इन माई मैटर, मेरे मैटर्स में दखल अंदाजी मत करो। और अगर मैंने कहा कि मेरे मामलात में मत बोलो तो मैंने लिखा डोंट स्पीक इन माई मैटर या मैटर्स। अगर मामलात होता तो मैटर्स हो जाता, मामला है, मेरे मामले में ना बोलो तो डोंट स्पीक इन माई मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखें तो आई एम ड्रेस्ड अप, मैं तैयार हो गया हूँ। आई एम ड्रेस्ड अप एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू योर अराइवल, मैं तो तैयार हो गया हूँ, मैं तो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वाइल आई एम ड्रेस्ड अप, जबकि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो गया हूँ या मैं तैयार हूँ। अब ये पैसिव सेंस में आई मैं एम हूँ, ड्रेस्ड अप तैयार हो गया। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, थर्ड फॉर्म उसने इस्तेमाल की है, पैसिव है। जब टेंसेस की वीडियोज़ आएंगी तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको पैसिव्स के हवाले से भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं तैयार हो गया हूँ जी, आई एम रेडी, आई एम ड्रेस्ड अप, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, यू विल हैव टू कम एंड वी विल लीव ना, आपने बस आना है और हमने निकल जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, मैं तैयार हो गया हूँ। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं जाऊँ तो डोंट डू लाइक दिस। ओहो, यहाँ पे मैंने ग्लिच कर दी और ग्लिच भी बहुत बड़ी कर दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गलत और मैं इसको करने जा रहा हूँ ठीक। चलें, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे हो गया। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये पिछले वाले सेंटेंस का मैंने डबल कॉपी कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। डोंट डू लाइक दिस, डोंट ना करो, नहीं, डू करो, लाइक ऐसे, दिस ये, ऐसे ना करो, ऐसे बिल्कुल ना करो या ऐसे ना करो। डोंट डू लाइक दिस, इस तरह से ना करो। डोंट डू लाइक दिस, इस तरह से ना करो। अब मैं, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हो गया और चलें आपकी करेक्शन हो जाएगी, ऐसे या इस तरह से, ऐसे ना करो या ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। डोंट डू लाइक दिस। ओके, सो व्हाट शुड आई डू देन, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपने एक्सरसाइज लिखी थी तो आपको इसको चेक करना चाहिए था। मैंने डेफिनेटली चेक किया, बट आई एम सो सॉरी गाइज। चलें, डोंट डू लाइक, आई वॉन्ट डू लाइक दिस अगेन, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। अगले सेंटेंस की तरफ अगर मैं जाऊँ तो अगला सेंटेंस नहीं है, ये आज के सारे सेंटेंसेस थे। सो इंशाल्लाह गाइस, सी यू टुमारो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा है फॉर फीमेल स्टूडेंट्स जो मुझे अपनी वॉइस मैसेज कर सकती हैं असाइनमेंट्स के हवाले से, और साथ साथ मैंने एक बॉयज़ के लिए एक लिंक छोड़ा है जिससे वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको डेली बेसिस पे आपको असेस किया जाता है और साथ साथ आपको बताया जाता है कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।